सॉरी, लगी तो नहीं? रेहान, तुम भी बैठ जाओ ना। नहीं, इट्स ओके। बस अब जल्दी से कोई सवारी आ जाए। आई होप अब सब कुछ ठीक ही होगा। तुम थक गए होगे ना, बैठ जाओ ना थोड़ी देर। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि ऊपर वाले के शय में बड़ी ताकत होती है। वही होता है जो वो चाहता है। अब देखो ना, हम यूं इस तरह इस जंगल में, ऐसा सब कुछ होगा कभी सोचा था? हमारी हर मुलाकात कुछ ना कुछ गड़बड़ लेकर ही आई है। अरे, मैं तब से बोले जा रहा हूं, तुम भी चुपचाप बैठी हो। ओह, समझा। लगता है तुमने मेरी डांट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब जल्दी से कुछ बोलना शुरू करो, वरना मुझे गिल्ट हो जाएगा कि मेरी वजह से एक अच्छी खासी हंसती बोलती लड़की उदास रहने लग गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती है। रेहान, वो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये लो, तुमने अपनी बात कहने में इतनी देर लगा दी कि तुम्हारे दिल की खुशी जाहिर होने से पहले तुम्हारी बस आ गई। ओके, अपना ख्याल रखना। तुझसे जिद करके तुझे मार्केट ले गई ताकि तेरा दिल बहल जाए, लेकिन क्या फायदा? लखनऊ हो या कानपुर, अगर दिल को उदास ही रहने की आदत पड़ जाए ना, तो कोई क्या कर सकता है? सना, कब से मैं ही बकबक किए जा रही हूँ, कुछ तो बोल। बस तो हूँ किए जा रही है। अरे वाह, आज तो चांद आसमान के बजाय हमारे गली में निकला है। कसम से यार, इसे तो घर ले जाने का मन कर रहा है यार। तो ले जाना, ये कौन सी बुरा मानने वाली है? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? सना छोड़ना, इनकी क्या मुंह लगना। रुक से बिहा। ये तो करीब आकर जवाब देने के मूड में लग रही है। क्यों जी, आपने कोई जवाब नहीं दिया?
कभी देख लेंगे। तुम मुझसे दूर भाग सकती हो सना, लेकिन हमारे उस प्यार से नहीं जो तुम्हारे दिल में बसता। जरा सा रुककर सांस लोगी तो जान जाओगी, तुम उस प्यार से दूर नहीं बल्कि उसकी तरफ ही भाग रही हो। चांद के पार चलो। चांद के पार चलो। यहाँ फिक्र से हमारी जान निकले जा रही है और वो है कि अनीसा, अम्मी अरे वो क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रही है? मुझ आ गई। मोच आ गई? देखा जलाल, मैं बेकार फिक्र नहीं करती हूँ। देखा पैर में मोच आ गई ना, हर वक्त उछल कूद करती रहती है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बेगम, लगता है पढ़ाई का बोझ उसके दिमाग पे ज्यादा चढ़ गया है। आराम करने दो, मैं कल सुबह उससे बात कर लूंगा। कल सुबह? हाँ, अभी आराम करने दो उसे। सना रुको। कुछ नहीं सुनना मुझे रेहान, मुझे जाना है। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती सना। मेरा हाथ छोड़ो रेहान। फिर मेरी बात सुनो। कुछ नहीं बचा हमारे बीच कहने सुनने को। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं सुनना मुझे। सुनना पड़ेगा, सब कुछ सुनना पड़ेगा और समझना होगा मुझे। समझना होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया था। समझना होगा मेरे दर्द को, जो तुम्हारे दर्द से किसी भी तरह अलग नहीं था। अगर 15 साल तुमने तकलीफ में गुजारे हैं सना, तो मैं भी कभी सुकून से नहीं रहा। तुम तो फिर भी अपने शहर में थी, अपनों के बीच। मैं वहां बिल्कुल अकेला था। अगर तुमने मेरी याद में आंसू बहाए सना, तो मैं भी हर पल, हर लम्हा बस तुम्हारी याद में तड़पा। 15 साल हमने दर्द सहा क्योंकि हम मजबूर थे, हमारा प्यार मजबूर था। मगर अब ऐसा नहीं है। किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है सना, हमारी जिंदगी साथ मिलकर गुजारने का। और मैं इस मौके को तुम्हारी किसी जिद, भय या शक की वजह से जाया नहीं होने दूंगा। अगर तुमने प्यार किया तो प्यार मैंने भी किया है सना, और मैं अपने इस प्यार को अब और सजा भुगतने नहीं दूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं, लेकिन अगले हफ्ते कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में तुमसे फिर मिलूंगा, इस उम्मीद के साथ कि मेरी तरह तुम भी हमारी मोहब्बत पर से अपने भरोसे को उठने नहीं दोगी। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी, तुम जरूर आओगी सना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरी मोहब्बत तुम्हें खींचकर मेरी तरफ जरूर लाएगी। तुम मुझसे दूर भाग सकती हो सना, लेकिन हमारे उस प्यार से नहीं जो तुम्हारे दिल में बसता। जरा सा रुककर सांस लोगी तो जान जाओगी, तुम उस प्यार से दूर नहीं बल्कि उसकी तरफ ही भाग रही हो।
मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया मैंने। लेकिन मुझे लगता है हमारा फ्यूज उड़ गया है। कहीं छोटे नवाब से पंगा तो नहीं हो गया? अब एक छोटे नवाब ने तुम पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दी? जो काम करने गई थी वो काम हो। उफ इमली, तू भी ना बस हद करती है। अनीसा सुबह से पढ़ कर थक कर घर वापस लौटी है और तू है कि बस तेरी गपशप ही नहीं खत्म हो रही। चल मेरे साथ, उसे आराम करने चल। अनीसा बेटा तू आराम कर। चल चल। मैंने पता लगा लिया है, सना घर पे नहीं है। अम्मी, हाँ, मुझे रेहान से अभी मिलना है। जरा आप चलिए मेरे साथ। चांद के पार चलो। चांद के पार चलो। या अल्लाह, खैर कर दो। अम्मी, हाँ, अगर झूठ बोल बोल के आपका दिल भर गया हो तो कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि आज रात को रेहान आएगा भी या नहीं। दुल्हन, तुम्हें तो आदत पड़ गई है मुझ पर इल्जाम लगाने की। अरे वो तो कब का आ चुका है। क्या रेहान आ गया? कब आया? मुझे पता क्यों नहीं चला? अरे पता कैसे चलेगा, मैंने बताया ही नहीं तुम्हें। वही तो आ रही थी मैं बताने के लिए। ओह, कहाँ है वो? अपने कमरे में है, बहुत थका हुआ था। मैंने कहा कि जाके सो जा, सुबह उठ के बात करेंगे। मैंने पता लगा लिया है, सना घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। अम्मी, हाँ, मुझे रेहान से अभी मिलना है। जरा आप चलिए मेरे साथ। मुझे नींद से क्यों जगा दिया? सॉरी बेटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम बिना बताए कानपुर चले गए। हाँ मैं वो अचानक एक जरूरी काम आ गया था इसलिए। मगर अब तो वापस आ गया हूं ना मैं, किस बात की फिक्र है? हाँ बेटे, लेकिन कम से कम लौटकर मिल तो लिया होता। ये क्या, तुम्हारी पेशानी पे ये जख्म कैसा? ये वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल लग गई। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली अम्मी मैं बहुत थक गया हूँ ड्राइव करके, सो जाऊं? हाँ ऑफ कोर्स। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। कहाँ रह गए थे? एक फोन तक नहीं किया, जान पर बनाई थी मेरी तो। अब आप ही ने तो हौसला दिया था दादी, कानपुर जाओ, सना से मिलो। थोड़ा वक्त तो लगता है ना इसमें। आएगा। बस अम्मी के लाइट जलाने से 1 मिनट पहले। शुक्र है तुम लौट आए, वरना दुल्हन न जाने मेरा क्या हाल कर देती। इतने सारे झूठ मैंने बोले हैं कि सारी जिंदगी मैंने इतने झूठ नहीं बोले। अच्छा ये बता, सना से क्या बात हुई? मिली वो? मिली थी, और अब मुझसे मिले बगैर रह भी नहीं पाई। ये वादा किया है मैंने उससे, और यही वादा मैं आपसे करता हूँ दादी, कि दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मगर अब मैं उसके बुझे हुए दिल में अपने लिए प्यार जगा कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरा पोता तो शेर बन गया। दादी को अपने पोते पर नाज है। चलो अब सो जाओ। अब सोने का वक्त नहीं है दादी, अब तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ करने का वक्त है।
या अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पक्का कुछ तो प्रॉब्लम है अनीसा। तो फिर आ गई। मम्मी ने देख लिया ना तो मार पड़ेगी। तेरे लिए तो मैं चाची जान की मार भी सह लूंगी। पहले ये बता कि हुआ क्या है? कुछ, तू जा यहाँ से, तो नींद भी नहीं आ रही है। कल कॉलेज भी जाना है मुझे पता है। और ना तू ये सवाल जवाब करके मुझे और परेशान मत कर। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गुड नाइट। गुड नाइट। महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीन, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिजाओं में नहीं। क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसा लिखूं जिसे सुनकर सना को मेरे प्यार पर यकीन हो जाए। दिल की मदहोशियां चांद के पार चलो। वो मुलाकात जो तुम नहीं समझे, दिल की जो बात तुम नहीं समझे, दिल की परतों को खोलता हूं मैं, सच क्या है आज बोलता हूं मैं। इतनी सारी किताबें, ये सब क्या है इमली? रात भर स्टडी की है मैंने, तब जाकर तुम्हारी बीमारी की नब्ज मेरे हाथ में आई। मुझे क्या हुआ है इमली? अच्छी भली तो हूँ मैं। हाँ, उसका फैसला अभी हो जाएगा। मैं तुमसे थोड़े सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। अच्छा पूछो, लेकिन जरा जल्दी। हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कॉलेज जाना है। रात को नींद आई? नहीं। आंख बंद कर दी तो कोई चेहरा नजर आया? हाँ। दिल के किसी कोने में लगातार दर्द होता रहता है? हाँ इमली। इमली, इमली बताना क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है? प्यार, इश्क, मोहब्बत, इंग्लिश में बोले तो लव। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। क्या कुछ भी बोलती रहती है तू? मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझी? तू ना अपनी थियरी अपने पास रखा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मत मानो, आज नहीं तो कल मान जाओगी। अच्छा, तो इमली जी आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो प्यार है ना, वो मुझे किससे हुआ है? आखिरी बार तो मैं नॉर्मल तब देखा गया था जब तुम रेहान की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। तो जाहिर सी बात है कि क्या? रेहान, वो खड़ूस, मुझे उससे प्यार हो गया है। दिमाग खराब हो गया है तेरा इमली। मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि प्यार होता क्या है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि प्यार किसे कहते हैं।